जिस समय हम कोई विधायक नहीं थे, ना मेरे पिताजी विधायक थे, और विधायक बने हैं 2015 में अक्टूबर में, तो 5 साल पहले का है। अब मेरे काम अनिल सम्राट हमको जो एमएलसी के उम्मीदवार थे यहाँ पे, उनको एक फंक्शन में अपने घर पे मार दिए। जो सनोज यादव था एक दानापुर में, एक कर्मठ कार्यकर्ता, मेरा ही बचपन का दोस्त था, वो उसको भी मार दिए। तो हम तो उठाने में लगे हुए हैं यादव समाज को, वो गिराने में लगे हुए हैं। इसी लोग जानते हैं कि आदरणीय लालू प्रसाद जी पे विश्वास है, राष्ट्रीय जनता दल पे विश्वास है। हम लोग के विरोधी दल के नेता तेजस्वी यादव जी हैं, अधिकारी जो हैं वो भी कह रहे हैं कि हम लोग को कोई जानकारी नहीं। ये अपने ऊपर क्रेडिट लेने के लिए ये काम किए हैं। वो सरकारी तौर पे यहाँ कोई उद्घाटन नहीं हुआ है, ये जबरदस्ती। तो जो हम लोग की जो सोच थी सांसद के प्रति, वो थोड़ा धूमिल हुई। पहले में लगा कि नहीं एकदम सही है, अपने बात पे सही है, लेकिन जब वो पहुंच गया तो लगा कि नहीं, ये भी देखिए, उनको तो कहा जा सकता है कि उनका कहा हुआ दूध भात बा। बचपन में हम लोग खेलते थे वो गेम, उसमें जो बच्चे, 1-2 बच्चे ऐसे थे जिनको हम लोग दूध भात में रखते थे, तो उनको हम दूध भात ही मानते हैं। क्योंकि जो अपने भाई पे कटाक्ष कर सकता है, उनके क्षेत्र में जाके उनकी बुराई कर सकता है और तरह तरह की बातें कर सकते हैं, तो उनके कहने का कोई मतलब नहीं बनता है। जनता उनको जान रही है, देख रही है, और उनके बातों में कोई दम नहीं है। इसीलिए आप देखे होंगे उनके सुनने के लिए भी 100-150 आदमी भी वहाँ उपस्थित नहीं थे। तो उनके बात का कोई हम लोग दिल से नहीं लेते। एक है सैलून को लेकर के बहुत चर्चा है कि जनता का पैसा से आप सैलून खोले हैं वहाँ पे, क्योंकि पहले प्रशांत किशोर भी इसको लेकर आरोप बोल चुके जो भी आता है सैलून की चर्चा करके जाता है विधानसभा। सैलून तो भाई मेरे विधायक बनने से पहले से है ना। 2010 9 अक्टूबर 2010 को हम सैलून खोले, जिस समय हम कोई विधायक नहीं थे, ना मेरे पिताजी विधायक थे, और विधायक बने हैं 2015 में अक्टूबर में, तो 5 साल पहले का है। अब मेरे कामों से कोई अगर जलता हो या उसको लगता हो ऐसा कि हम काम कर रहे हैं, तो अब इसका कोई उपाय नहीं। और जनता के पैसा को हम सैलून में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? हमको तो सैलरी मिलती है क्षेत्र में घूमने के लिए, और विकास का जो फंड है, जो विधायक निधि होता है, वो हम क्षेत्र में ही लिखते हैं। तो ये अगर कोई कहते हैं तो गलत बात है। उस सैलून में कितने दफ़े तेज प्रताप जी आए हैं, सेवा प्राप्त किए हैं, खुद भी सैलून जो है खोलने का प्रयास किए, खोले भी। मेरे यहाँ से स्टाफ भी लेके गए, सैलून खोले। अनफॉर्चुनेट उनका सैलून नहीं चला। तो हम शुरू से बताए हैं कि मेरा अपना रोज़गार है, और रोज़गार सेट करके तभी हम राजनीति में आए हैं। जो भी मेरा काम है वो विधायक बनने से पहले का है। तो इल्ज़ाम गलत है उन लोगों का, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। यादव समाज को गाली देने का आरोप लगाया कि कहाँ तक सही है? हम तो याद नहीं कि हम यादव क्या किसी समाज को हम गाली नहीं देते। और यादव समाज का जितना उत्थान हमने किया है शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में, शायद ही कोई किया हो। चाहे शिवजी यादव की हत्या हुई, कोई वहाँ उठाने वाला नहीं था, हम लोग जाके उठा के आरा हॉस्पिटल लेके गए, पोस्टमार्टम कराए, लोगों को ढांढस बांधे, एफआईआर दर्ज करवाए। हमारे पिताजी के प्रतिनिधि हमेशा यहाँ पे, आप लोग जानते होंगे प्रतिनिधि कौन थे यहाँ पे, यादव समाज से ही थे। हमारे भी जो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं पटना में, वो यादव समाज से हैं। जो विधायक निधि का काम देखते हैं यादव समाज से हैं। और मेरे विधायक निधि का काम लगभग हमको लगता है 85% जो यही समाज के लोग काम करते हैं। तो ये बखूबी ये समझते हैं हम लोग उठाने का काम करते हैं, गिराने का काम नहीं करते हैं। वो खुद ही आप देखिएगा रामकृपाल जी पे हाथ चलाए हुए हैं, जो दानापुर के सांसद रहे भारतीय जनता पार्टी पे, खुद ही मारे हैं। अनिल सम्राट हमको जो एमएलसी के उम्मीदवार थे यहाँ पे, उनको एक फंक्शन में अपने घर पे मार दिए। जो सनोज यादव था एक दानापुर में, एक कर्मठ कार्यकर्ता, मेरा ही बचपन का दोस्त था, वो उसको भी मार दिए। तो
तो हम तो उठाने में लगे हुए हैं यादव समाज को, वो गिराने में लगे हुए हैं। जब अपने भाई के ही बारे में बोल रहे हैं जो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, तो अब उनके बारे में क्या बात करना। जो उनके यहाँ के शाहपुर से कैंडिडेट थे मदन यादव, उनको लेकर चुनावी बैलेंस लेने के लिए यहाँ पे पहुंचे थे। भैया लोग पहुंचे थे, चुनाव है तो लोग पार्टी बना रहे हैं, लोग रह रहे हैं, वो तो हर जगह जा रहे हैं। जो देखिए आप भाई वीरेंद्र के यहाँ वो चले गए मनेर में, और भाई वीरेंद्र लालू जी के परिवार से कितने क्लोज है सभी लोग जानते हैं। अब उनके खिलाफ भी अनर्गल बात किए। आप देखिए अनिरुद्ध यादव जो है लालू जी के परिवार का, आदरणीय लालू जी के परिवार का बहुत क्लोज है, पार्टी के विधायक हैं, उनके खिलाफ जाके अनर्गल बयान दिए। तो ये तो यादव को ही टारगेट कर रहे हैं, यादव को बढ़ा नहीं रहे हैं, यादव के अंदर मतभेद पैदा कर रहे हैं ताकि तेजस्वी जी का मार्ग जो है मुख्यमंत्री की तरफ जो है नहीं जाए। ये लोग बखूबी समझ रहे हैं, इसीलिए आप देखे होंगे शाहपुर में कोई सुनने वाला आदमी नहीं था। आज जो भी सुनने वाले हैं वो 10 दिन के बाद, चुनाव नज़दीक के बाद वो भी भाग जाएंगे। और ये समाज इतना प्रबुद्ध समाज हो चुका है कि यहाँ से राष्ट्रीय जनता दल पर इतना विश्वास है लोगों का, तो वो दाहिने बाएं नहीं देखते हैं। जो काम किया है, सेवा किया, और पार्टी में एकदम कटिबद्ध है कि हमको यहीं रहना है, दूसरी जगह नहीं जाना। जहाँ से राजद के सिटिंग एमएलए है वहाँ पे जा रहे हैं, यादव समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या लगता है 2025 में जो चुनाव होगा उसमें बिल्कुल, जहाँ देखिए जहाँ जहाँ पहले भी चुनाव लड़ा है, जहाँ जहाँ वो चुनाव के प्रचार में गए हैं पहले, सबकी जमानत जब्त हो गई है, कोई नहीं जीता। हमको नहीं लगता है कि बिना सिंबल के वो खुद भी चुनाव जीत सकते, हमको जो लगता है। तो वो जहानाबाद में आप देख लिए क्या हालत हुआ। आप हाल ही में आप देखोगे आरा के नगर चुनाव में चेयरमैन के लिए एक उम्मीदवार बना दिए थे, क्या हालत हुआ। तो जहाँ जहाँ गए सबकी जमानत जब्त हो गई। किसी लोग जानते हैं कि आदरणीय लालू प्रसाद जी पे विश्वास है, राष्ट्रीय जनता दल पे विश्वास है, हम लोग के विरोधी दल के नेता तेजस्वी यादव जी हैं, उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग सभी लोग लगे हुए हैं। गीता पे हाथ रख के कसम भी खाया कि हम इलाज नहीं करेंगे। अब तो उनकी पर्सनल बात है, गीता पे शपथ खाए हैं तो खाए हैं, उनकी व्यक्तिगत है, उस विषय पे हम कुछ नहीं बोल सकते। सांसद है या कोई भी पूर्व विधायक हो जाए या पूर्व सांसद हो जाए, तो उनको सरकार के कोई भी काम करने का, उद्घाटन का तो उनको अधिकार नहीं है। कोई भी सरकारी योजना में देखिएगा, चाहे केंद्र सरकार की होती हो या बिहार सरकार की हो, वो अधिकार सांसद और विधायक को है। हाल ही में आप बनाही स्टेशन पे जो ट्रेन रुकी, वो सांसद और विधायक दोनों गए थे। क्योंकि आर.के. सिंह जी समझदार हैं, मतलब अब आईएएस रहे हैं, उनको नियम कानून के बारे में वो बेहतर जानते होंगे। इस तरह का काम उन पे शोभा नहीं देता है। सांसद आज मानते हैं कि कमज़ोर समाज से हैं, कमज़ोर बिरादरी से हैं, इसीलिए इन पे धौंस दिखा के वो काम किए हैं। अगर सांसद मजबूत जात के रहते, मजबूत समाज के रहते, तो ये हिम्मत सांसद महोदय द्वारा नहीं होता। वो जान गए कि कमज़ोर हैं और उस कमज़ोर के नाते वो जाके उद्घाटन किए हैं, और भी उद्घाटन सरकारी तौर पर नहीं हुआ है, वो तो आगे होना था। इसी बीच में जाके वो जो है एक उद्घाटन का कोरम पूरा किए, जबकि रेलवे कह रहा है कि नहीं इस तरह की कोई बात नहीं है, वो अपने मन से कर दिए हैं। और जो जिलाधिकारी जो हैं वो भी कह रहे हैं कि हम लोग को कोई जानकारी नहीं। ये अपने ऊपर क्रेडिट लेने के लिए ये काम किए हैं। वो सरकारी तौर पे यहाँ कोई उद्घाटन नहीं हुआ है, ये ज़बरदस्ती जाके किया। बनाही स्टेशन पे भी देखा गया कि प्रोटोकॉल में नहीं रहने के बावजूद भी बीजेपी के तमाम नेता जो है जाके झंडा लेके दिखा रहे हैं। अब तो उनके ऊपर ना निर्भर करता है, इज्जत तो भैया, इज्जत तो सबको अपने अपने हाथ में है। ठीक है, आप भारतीय जनता पार्टी के हैं, आप जरूर आइए, आप राष्ट्रीय जनता, एक ट्रेन रुक रही है उसमें खुशी में सभी लोग शामिल हो, उसके लिए तो कोई मनाही नहीं है। लेकिन जो प्रोटोकॉल है उसको तो पालन सभी को करना चाहिए। प्रोटोकॉल बार बार उल्लंघन होता है, उसको लेकर सांसद हुए चाहे अभी हुए, उसको लेकर आप लोग शिकार क्यों नहीं? ये सरकार को सोचना चाहिए ना। नियम जब बन गया है, संविधान में जो नियम बन गया है उसको पालन अधिकारी लोग करते हैं। तो अधिकारी, हम बोले ना कि रेलवे की तरफ से नहीं हुआ है, ये तो ज़बरदस्ती जाके वो काम किए हैं। अगर हाँ रेलवे की तरफ से होता तो निश्चित तौर पे विभाग को दोषी माना जा सकता है, लेकिन विभाग इसमें दोषी नहीं है। सरासर दोषी
हमारे पूर्व सांसद आर.के. सिंह जी हैं जो ये काम किए हैं, जो उनके शोभा नहीं देता। एक विवादित बयान भी दे दिया है कि शायद विधानसभा का नाम भी नहीं किया है, चाहे लोग हराने का काम करें। अब देखिए, अब उनकी बात है, वो हो सकता है वो बेहतर जानते होंगे कि कौन हराया, क्या हराया, नाम भी ले रहे हैं। और उनको 5 साल में हम लोग मानते भी थे कि चलिए वो ईमानदार व्यक्ति हैं, लेकिन उनको हारने का गम इतना है, वो किसी पे बयान दे रहे हैं। सांसद खुद हारे हैं, किसी क्षेत्र में वो गए नहीं। आप शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में आइए और देखिए, करोड़ों की योजना की शिलापट लगी हुई है और वहाँ काम नहीं हुआ है। तो कौन दोषी है? या दूसरे जो उम्मीदवार बन रहे हैं वो दोषी है कि सांसद महोदय खुद दोषी है? क्या आप शिलापट लगाए, क्या इसमें एफआईआर दर्ज नहीं होना चाहिए धोखे का? कि जो काम होना नहीं है या होने वाला है, तो अब होने वाला है उसका शिलापट चुनाव के समय लगाए, और जब वो हार गए तो वो काम नहीं हुआ। तो ये तो जांच का विषय है। इतने शिलापट शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में लगे हैं, आखिर काम क्यों नहीं हुआ? अगर यही काम उनको करना चाहिए था, अगर मानते, तो जितने शिलापट लगे हैं शाहपुर में आके काम चालू कराना चाहिए था, तो मैं भी उनको जरूर सैल्यूट करता। लेकिन वो काम वो किए नहीं। ठीक है, वो अपने ढंग से सोचे हैं कि गलत आदमी का हम समर्थन नहीं करेंगे। पिछले चुनाव में मेरे विधानसभा में भी जो स्वर्गीय विशेश्वर ओझा चुनाव लड़े थे, तो उनके प्रचार में नहीं आए थे कि मैं अपराधी का प्रचार नहीं करूँगा। चलो ठीक है, एक आदमी का सिद्धांत है। लेकिन दूसरे चुनाव में जब एमपी का चुनाव हो गया, तो उनके पुण्यतिथि में आर.के. सिंह जो पूर्व सांसद हैं वहाँ पहुँच जाते हैं। तो जो हम लोग की जो सोच थी सांसद के प्रति, वो थोड़ा धूमिल हुई। पहले में लगा कि नहीं एकदम सही है, अपने बात पे सही है, लेकिन जब वो पहुँच गए तो लगा कि नहीं, ये भी जो है जिनके बारे में हम लोग सोच रहे थे वो सही नहीं है। तो काम में बहुत सारी त्रुटि रही, बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र में शिलापट लगे हैं, काम नहीं हुआ। उसके खुद दोषी जिम्मेवार आर.के. सिंह महोदय। आज विधानसभा में पहुंचे थे, जनसंपर्क भी हुआ, क्या क्या बातें हुई? कुछ नहीं, सब लोग गले लगाने के लिए तैयार हैं। आज बरिसवन गांव गए थे, शाहपुर विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव, उससे बड़ा गांव सिंगल पंचायत है और सबसे बड़ा गांव। और सबसे बड़े होने के नाते आज बरिसवन गांव में वहाँ के बड़े बुजुर्ग से आशीर्वाद लेने गए। ये नवरात्र का समय है और सबसे बड़े होने के नाते आप हमको आशीर्वाद दीजिए, ताकि हम फिर से आप लोग का एक बार मदद करें, काम करें, विकास करें। इसीलिए वहाँ गए थे। बहुत सारे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के पहले समर्थन में थे या चूड़ी के समर्थन में थे, वो सारे लोग जुड़े हैं, विश्वास किए हैं, लोग माने हैं कि काम किए हैं। और आने वाले समय में हम आपको मदद करेंगे। हम किसी दूसरे आदमी को नहीं जिताएंगे जो हमारे ऊपर ही सवार हो जाए, वैसे लोगों को नहीं जिताएंगे। इसलिए हैट्रिक लगने का आशीर्वाद मिला? बिल्कुल मिला। हैट्रिक लगना ही है, रिकॉर्ड टूटना ही है। और क्योंकि मेरे दादाजी लगातार यहाँ से 5 बार जीते हैं, तो हम चाहते हैं कि उस मुहिम को सभी लोग लेके आगे चले। क्योंकि स्वर्गीय रामानंद तिवारी जी की बनाई हुई कर्म भूमि है, बनाई हुई धरती है, सिंची हुई धरती है, और उनका आशीर्वाद, और पिताजी ने भी काफ़ी काम किया शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में, तो सभी का आशीर्वाद और मेरा भी काम किया, और तीनों का आशीर्वाद लेके हम जाएंगे और लोग जरूर भरोसा करेंगे। आपका जो समर्थक है, कार्यकर्ता है, उनका एक स्लोगन भी है, राहुल तिवारी बारी बारी। बिल्कुल, प्रेम है उनका, स्लोगन बना सकते हैं बारी बारी, लेकिन जनता को तय करना है। फिलहाल तो अभी जो तीसरा टर्म है उसके लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और बहुत सारे काम भी करना है, छूटे हुए काम करना है। लोग को भरोसा है काम यही करेंगे। यही उम्मीद के साथ बरिसवन गाँव गए थे।